नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया इंडिकेटर लेके आया हूं जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊंगा ताकि बिगिनर्स लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इंडिकेटर का जो यूसेज है वो समझ में आए। ये इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिले और जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं, इंटरमीडिएट या जो लोग और भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उन लोगों का भी जो मेमोरी है वो ब्रशअप हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर पहला बारी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑसिलेटर के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑसिलेटर बेसिकली क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑसिलेटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं? ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रेड, ग्रीन, ये सब का क्या मतलब है? ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो, जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यूज कर रहे हो, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजियन को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है और कैसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजियन को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेंड स्पॉट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कहां से ये इंडिकेटर आप लोग ला सकते हो। इंडिकेटर टैब पे चले जाएंगे, ऑसिलेटर पे चले जाएंगे, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस के नीचे ही, एकदम नीचे ही है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका जो नाम है, नाम से ही मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये एक्चुअली जो ट्रेंड है, जो प्राइस है, प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, बायर्स और सेलर्स में जो एक मार्केट में हमेशा जो एक वॉर जैसा लगा हुआ रहता है, इसमें किसका क्या ताकत है, किसका क्या यहां पे स्ट्रेंथ है, इसके बारे में आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग पीरियड वैल्यू लिए हैं 14। ठीक है, आप पीरियड वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। ये रहा 7, आप इसको 17 कर सकते हो, या आप इसको 21 कर सकते हो, या आप इसको 46 कर सकते हो, 45 कर सकते हो। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, पहला वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 14 कैंडल स्टिक्स का रीडिंग और उसके हिसाब से हम लोग क्या, हम लोगों को मिल रहा है ट्रेंड। ठीक है, अभी मेरा प्रेजेंट कैंडल स्टिक ये है 14 पीरियड वैल्यू, मतलब 14 कैंडल स्टिक्स का जो प्राइस है, इसको कंसीडर करके, इसको ध्यान में रख के, इसका एवरेज निकाल के हम लोग आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड मिलेगा इसके बारे में जानकारी लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर से। ठीक है, इसके साथ साथ, ये इंडिकेटर के साथ साथ आप लोग लेवल्स यूज कर सकते हो। ये इंडिकेटर के साथ साथ आप लोग वैराइटीज ऑफ पीरियड वैल्यूज यूज कर सकते हो, 7, 14, 21। ये एक बहुत ही सिंपल और जाना माना यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं RRSI, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेड ओपन करता हूं। ट्रेड ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली यहाँ पे क्यों और क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है और क्या करना है। तो सबसे पहला ट्रेड मैंने ओपन किया है GBP JPY पे, 4 मिनट का टाइम फ्रेम, $150। आप लोग अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो मैप प्लॉटिंग है, इसको अगर देखोगे, ये जो लाइन ग्राफ है, इसको अगर देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि जो ट्रेंड है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ट्रेंड यहां पे बियरिश हो रहा है और बियरिश ट्रेंड का मतलब यह है कि ये ओवर सोल्ड रीजियन तक आ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर सोल्ड रीजन, इसको बोलते हैं ओवर बॉट रीजन। ओवर बॉट मतलब जहां पे बायर्स मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, उसको बोला जाता है ओवर बॉट रीजन। प्राइस तब आप लोगों को स्काई रॉकेटिंग होते हुए दिखेगा, एकदम आसमान की तरफ प्राइस भागेगा, इसका मतलब है ओवरबॉट। ओवर सोल्ड मतलब जिन बायर्स ने इस एसेट पे इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को
कोई ना कोई इंफॉर्मेशन के द्वारा, चाहे वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो जो कि टेक्निकल इंडिकेटर से हम लोग ड्राइव करते हैं, या तो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हो जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से ड्राइव करते हैं, न्यूज ब्रेकआउट के थ्रू, बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में, ये सब को यूज करके हम लोग ये सब तय करते हैं। तो जब ट्रेडर्स लोगों को ये समझ में आता है, या मोटा मोटा बात ये लगता है कि भाई अभी या एक दिन बाद या 5 मिनट बाद या 10 दिन बाद प्राइस में गिरावट आने वाला है, तब जब ट्रेडर्स डंप करते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है, उसको जब ट्रेडर्स सेल ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट के लिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड रीजन। ठीक है, ओवरसोल्ड रीजन मतलब आपका प्राइस गिर रहा है एसेट का, ओवरबॉट का मतलब है आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो इसी के ऊपर पूरा यहां पे जो कहानी है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले देख लेते हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है हम लोगों को। 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। $76 का मुझे यहां पे सेल प्राइस दिख रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन के प्राइस पे। ठीक है, अभी दोस्तों, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन को लेके जो ट्रेड ओपन हम लोग करेंगे, कितना टाइम यहां पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। देखिए, बात ये सही है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन को लेके जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तब हम लोग को टाइम का अपेक्षा बहुत ज्यादा करना पड़ता है। टाइम का अपेक्षा क्यों करना पड़ता है, ये आप लोगों को इस चार्ट से समझ में आ रहा होगा, जीबीपी जेपीवाई चार्ट से, कि ये जो लाइन ग्राफ है, ये थोड़ा देर पहले अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था। मतलब क्या, यहां पे एक फ्लक्चुएशन चल रहा है, यहां पे एक मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। और ये बैलेंसिंग एक्ट जब तक चल रहा है, तब तक आपको ये फ्लक्चुएशन अप या डाउन के हिसाब से दिखेगा। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या दिख रहा था दोस्तों? थोड़ा देर पहले आप लोगों को दिख रहा था कि चार्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अभी ये बैलेंसिंग एक्ट के द्वारा यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि हो सकता है बायर्स फिर से खरीद रहे हैं और चार्ट यहां पे प्राइस जो है थोड़ा देर के लिए बढ़ा। इसी का हम लोग ट्रेड करते हैं, इसी पे हम लोग ट्रेड पोजीशंस ओपन करते हैं, और इसी पे हम लोग प्रॉफिट भी करते हैं, और जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग लॉस भी करते हैं। तो आपके लिए सेफ साइड पोजीशन क्या होगा? आपके लिए सेफ साइड पोजीशन ये होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यूज कर रहे हो, तब आप हमेशा ब्रेकआउट देखिए। ओवरबॉट रीजन से जब चार्ट फिर से ओवरबॉट रीजन से जब फिर से लाइन ग्राफ इसके अंदर, इस 70, 50 एंड 30 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्राइस यहां पे गिरने वाला है और आप डाउनवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हैं विथ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, वोलेटिलिटी के ऊपर जो डिपेंड करेगा। और जब ओवरसोल्ड रीजन से लाइन ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इस लेवल से सोचिए कि ये नीचे आ गया, उसके बाद जब उठेगा, इसका मतलब यह है कि बायर्स आर अगेन गेनिंग कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड द प्राइस ऑफ द एसेट इज गोइंग टू बूस्ट अप। या तो हम लोगों को प्राइस ऑफ द एसेट में एक जंप देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द हायर साइड। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हैं। अभी इसके लिए टाइम चाहिए आपको। आप हड़बड़ाओगे तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यूज करने का लायक नहीं हो। आपके पास अगर टाइम है, अगर आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में ही सिर्फ ट्रेड करना चाहते हो, देन यू हैव टू ब्राउज लॉट ऑफ एसेट्स, एंड आपको ये खोज के निकालना पड़ेगा कि कौन सा एसेट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन पे काम चल रहा है अभी, या तो कौन सा एसेट पे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन से अभी कुछ चेंजेस आ सकता है।
ठीक है, जैसे यहां पे यूरो जेपीवाई में आप लोग क्या देख रहे हो, यूरो जेपीवाई में चार्ट नीचे ही जा रहा है। यहां पे मैं एक छोटा ट्रेड ओपन करूंगा 4 मिनट का। मेरे हिसाब से ये ट्रेड हम लोग को ओवरसोल्ड रीजन के नीचे तक ले जाएगा, उसके बाद ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड को हम लोग नजर रखते हैं 4 मिनट के टाइम तक, उसके बाद देखेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आप लोग को क्या दिख रहा है, ना ये ओवरसोल्ड में है ना ये ओवरबॉट में है, एक मिडिल जोन में है, जिसके लिए आप लोग को एक पैरेलल मार्केट दिख रहा है। यहां पे कुछ आप कर नहीं सकते हो, यहां पे आप ट्रेड ओपन कर नहीं सकते हो, चाहे वो ड्रैगन ट्रेड हो, चाहे वो लॉन्ग टाइम 5 मिनट 6 मिनट का ट्रेड हो, यहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। यहां पे यूरो कैनेडियन डॉलर पे अगर हम लोग देखें, यूरो कैनेडियन डॉलर पे हम लोग यहां पे छोटा ट्रेड ले सकते हैं, फिर भी ये गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि जो ट्रेड्स हम लोग ओपन कर रहे हैं, जो पोजीशंस हम लोग ओपन कर रहे हैं, उसका एक लॉजिक होना चाहिए, और उसका जो प्रेजेंट ट्रेंड है, यहां पे बुलिश ट्रेंड है, उस ट्रेंड के साथ एक लगाव होना चाहिए। वो ट्रेंड के साथ अगर लगाव आपको समझ में आया, तब आप वहां पे कुछ बढ़िया कर सकते हैं, कुछ बढ़िया करने का आप उम्मीद रख सकते हैं। चार्ट नीचे जा रहा है फिर से, आप लोग देखिए, जो कि यूरो जेपीवाई में जो मैंने आप लोगों को बोला कि 4 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेड है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। यहां पे सेंटिमेंट डाउनवर्ड्स है, चार्ट का सेंटिमेंट डाउनवर्ड्स है, उसीलिए यहां पे थोड़ा करेक्शन के बाद ये कैंडलस्टिक पूरा करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से यहां पे सेलर्स मार्केट को अपने ग्रिप में ले रहे हैं, और चार्ट यहां पे धीरे 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 ओवरसोल्ड रीजन की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल तो आज के इस वीडियो में दिखा पाया कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन में कैसे आप लोग बिहेव करोगे, किस तरीके से आप लोग ट्रेड ओपन करोगे, और किस लॉजिक के ऊपर आप लोग ट्रेड ओपन करोगे। टाइम फ्रेम दोस्तों, जो टाइम फ्रेम आज के इस चार्ट में, आज के इस ट्रेड में मैंने वेरियस काइंड्स ऑफ टाइम फ्रेम यूज किए हैं, और ये टाइम फ्रेम क्यों मैंने यूज किया है ये शब्दों में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आपको हर एक चार्ट का वोलेटिलिटी समझना होगा, और वोलेटिलिटी आप तभी समझ पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो। तो प्रैक्टिस को एकदम अपने एजेंडा में टॉप पे रखिए, ताकि जी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब चीजें और आराम से समझ में आएगा, आपको और बेहतरीन आइडिया यहां से लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस को टॉप में रखिए। जो डाउट्स है, जो भी सवाल है आप लोगों का, कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट को मैं मेन एजेंडा में रखता हूं जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, तो आपका कमेंट्स में जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो मैं वीडियो के जरिए आपको सलूशन बताने का प्रयास करूंगा। डिबेट बहुत सारे चलते हैं मार्केट में, ये आप लोगों को भी पता है। ट्रेडिंग एक ऐसा डोमेन है जहां पे डिबेट ही डिबेट चलता है कि ये ट्रेडर अच्छा है, वो ट्रेडर अच्छा है, इसका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वही है जिसका प्रॉफिट होता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा होता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा ट्रेड ओपन कर लो, कितना भी बढ़िया आप ट्रेडर बन जाओ, कितना भी आपका स्ट्रेंथ फंडामेंटल टेक्निकल जो भी है, लेकिन आपका अगर पोजीशंस करेक्ट नहीं हो रहे, पोजीशंस अगर आपके अकाउंट बैलेंस को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तब क्या फायदा है ना। इसी चीज पे मैं भरोसा करता हूं। आज हम लोगों ने 3 ट्रेड ओपन किए दोस्तों आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देखा 4 मिनट का, 2 मिनट का, फिर से एक 4 मिनट का, जिसमें हम लोगों को बोल सकते हैं एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड पे हम लोगों को दूसरा 2 ट्रेड पे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा था आप लोगों को ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन के बारे में, मैं आशा करता हूं कि मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया है, जिसके बेसिस पे आप लोग आपका रिसर्च शुरू कर सकते हो। यू गाइस कैन रीड अबाउट
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एजुकेशन सेक्शन में चले जाइए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेकंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको टैप कीजिए। उससे पहले टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि मेरा ग्रुप टेलीग्राम पे है, ठीक है। और अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो पहला लिंक जो है उससे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। 10,000 डेमो बैलेंस मिलेगा आपको, उसको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेड लाइक मी, you can also make profits like me, you can also call yourself a good sensible logical trader। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।